रिया अपनी आंखें बंद किए हुए ट्रेन की खिड़की के पास अपना सिर टिकाए बैठी थी। बाहर से आती हुई हवा के झोंके से उसके बाल लहरा रहे थे। ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम की वजह से आज उसे निकलने में देर हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उसने दादर से बदलापुर जाने वाली आखिरी लोकल पकड़ी थी। लेडीज कोच लगभग खाली थी। जो महिलाएं उसके साथ थीं वो एक एक करके बीच के स्टेशनों पर उतर चुकी थीं। कुछ देर बाद ट्रेन का हॉर्न बजा जिससे रिया की आंख खुली। उसने देखा ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकी हुई है। अरे यार, अब इस ट्रेन को क्या हुआ? इसे भी अभी रुकना था। उसने चारों तरफ देखा। कोच पूरी तरह खाली थी। बाहर रात की सन्नाटे भरी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। उसने मोबाइल में देखा तो 12:30 बज चुके थे। अब रिया अकेली थी। उसने बैग को कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगी। रिया ने अपने पति सुहास को कॉल किया। हेलो सुहास, मुझे आने में थोड़ी देरी होगी। ट्रेन बदलापुर स्टेशन के पास रुक गई है। स्टेशन पहुंचते ही तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है रिया, स्टेशन से पैदल मत आना, कोई ऑटो या टैक्सी कर लेना। ठीक है बाबा, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। फोन रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन उसकी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू किया और उसमें से देखने लगी। जब उसने कैमरा अपने पीछे की ओर घुमाया कुछ क्षणों तक कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर अचानक एक परछाई दिखी जो तुरंत गायब हो गई। डर के मारे उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। वो अपनी सीट से उठी और गेट के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन अब उसका ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था जहां उसे वो परछाई नजर आई थी। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। शायद मेरा वहम था। हाँ, हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया हो। लेकिन उसका मन उसे बार बार उस ओर देखने पर मजबूर कर रहा था। ट्रेन ने 2 बार हॉर्न दिया और धीरे धीरे चल पड़ी। रिया ने राहत की सांस ली। प्लीज अब दोबारा मत रुकना। कुछ ही देर में ट्रेन बदलापुर स्टेशन पहुंच गई। रिया जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरी और प्लेटफॉर्म पर चलने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। डर के मारे उसने अपनी गति तेज कर दी। उसके साथ साथ वो आवाज भी तेज हो गई। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। स्टेशन से बाहर जाने के लिए उसे एक लंबी अंधेरी टनल से होकर गुजरना था। रिया टनल के पास खड़ी हो गई। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन स्टेशन पूरी तरह सुनसान थी। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। रिया ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस अंधेरी टनल में कदम रखा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। टनल इतनी अंधेरी थी कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने का रास्ता देखने लगी। अंधेरे में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी जो टनल को और डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रही थी सन्नाटे में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज स्पष्ट और रहस्यमयी थी, जैसे रोते हुए कोई धीरे से पुकार रहा हो। रिया सहम गई। उसने चारों तरफ देखा। कौन है? कौन है वहां? अचानक उसने देखा कि एक 21-22 साल की लड़की वहीं पर बैठी हुई थी। वो अजीब ढंग से रो रही थी। उसकी सिसकियों की गूंज रात के सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। रिया ने अपने डर को काबू में रखते हुए
धीरे धीरे कदम बढ़ाए। पास पहुंचकर उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या हुआ? रिया को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? लड़की ने धीरे धीरे सर उठाया। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अचानक वो अजीब तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द और पागलपन था जो रिया के रोंगटे खड़े कर गया। रिया ने झट से मोबाइल उठाया। टॉर्च की रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी और उसने जो देखा वो देख उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और आंखें चौड़ी हो गई। अगले ही पल रोशनी झपकी। जब टॉर्च वापस जली तो वो लड़की गायब थी। कहाँ गई? कहाँ गई? रिया ने घबराते हुए चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जो उसे साफ सुनाई दे रही थी। तभी ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई अपनी नाखूनों से सतह खुरच रहा हो। रिया ने घबराते हुए धीरे धीरे ऊपर देखा और फिर रिया की आंखें भय से चौड़ी हो गई। तुम ऊपर कैसे हो सकती हो? वो लड़की टनल की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे उलझे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें रिया को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। तुम यहाँ से बच नहीं सकती। लड़की की आवाज गूंजी। यह आवाज इंसानी तो बिल्कुल नहीं थी। टनल की दीवारें गूंज उठी। डर और घबराहट से रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया पलटकर वहां से भागने लगी। उसकी सांसें भारी हो गई, लेकिन वो दौड़ती रही। अचानक एक भयानक चीख ने टनल को हिला दिया। रिया ने पलटकर देखने की गलती की। लड़की अब हवा में झूल रही थी और अगले ही पल उसने रिया की ओर छलांग लगा दी। रिया के ऊपर गिरते ही सब तरफ अंधेरा छा गया। रात के 2 बज चुके थे। सुहास अपने कमरे में बेचैन होकर चहलकदमी कर रहा था। उसने कई बार रिया को कॉल किया, लेकिन हर बार रिंग जाती रही और उधर से कोई जवाब नहीं आया। रिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अजीब अजीब ख्याल उसके दिमाग में उमड़ने लगे। कहीं रिया को कुछ हो तो नहीं गया? क्या वो किसी मुसीबत में है? उससे और इंतजार नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपनी बाइक की चाबी उठाई, जैकेट पहनी और बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी इन सर्द झोंकों से कहीं ज्यादा तेज थी। जैसे जैसे वो स्टेशन के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। उसने मनी मन दुआ की, भगवान रिया ठीक हो। स्टेशन का गेट अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुहास ने बाइक पार की और तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ा। रिया! उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन रिया का कहीं कोई निशान नहीं था। सुहास चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए स्टेशन पर इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के पास खड़े एक गार्ड पर पड़ी। वह तुरंत गार्ड के पास गया और जल्दी से पूछा, भाई साहब, आपने यहाँ एक लड़की को देखा है? करीब 25 साल की होगी। उसने सफेद शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। रिया नाम है उसका। वो बदलापुर आने वाली आखिरी लोकल में आ रही थी। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और माथे पर बल डालते हुए कहा, आखिरी लोकल को आए हुए तो काफी टाइम हो गया, और आप जिस लड़की की बात कर रहे हो, ऐसी किसी औरत को मैंने यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा। शायद वो स्टेशन के अंदर हो। आप अंदर जाकर देख लो। सुहास को गार्ड की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन सुहास ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। वह जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया।
स्टेशन के अंदर जाते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई। जगह जगह जलती बुझती पीली रोशनी और स्टेशन पर फैली घबराहट भरी शांति ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। रिया! सुहास ने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर टनल की ओर गई। वह जल्दी से टनल की ओर भागा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने फोन की टॉर्च ऑन करके टनल के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसके पैरों के नीचे कंकड़ चरमराए और उसकी आवाज टनल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। रिया! सुहास ने फिर पुकारा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ता जा रहा था। टनल के फर्श पर रिया का स्कार्फ पड़ा हुआ था। ये स्कार्फ यहाँ कैसे गिरा? तभी उसे ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो टनल के गहरे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने हिम्मत जुटाई और उस ओर बढ़ा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसकी नजर दीवार के पास खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वो रुक गया। उसकी सांसें भारी हो गई और उसने धीमे स्वर में पुकारा, रिया! रिया! क्या तुम हो? दीवार के पास खड़ी आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। सुहास के दिल में राहत की हल्की लहर दौड़ी। रिया! वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रिया दीवार के पास खड़ी थी, लेकिन उसका व्यवहार असामान्य था। वो बार बार अपने सिर को दीवार पर जोर से टकरा रही थी। हर बार टकराने पर एक भयानक आवाज टनल में गूंज उठती। रिया! ये क्या कर रही हो? सुहास ने घबराकर उसके कंधे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो वो किसी से बात कर रही हो। रिया, मेरी बात सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? तभी रिया ने धीरे से उसकी ओर। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। अचानक उसने रोते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कहा, सुहास, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या मेरे पास नहीं आओगे? मेरे पास नहीं आओगे? रिया की ऐसी हालत देखकर सुहास की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगा लिया। सुहास, अब तुम्हें सब समझ आएगा। अब सब समझ आएगा। सुहास को झटका लगा जब रिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुहास के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे! सुहास ने संघर्ष करते हुए कहा, लेकिन रिया अब रिया नहीं, कुछ और ही बन चुकी थी। उसकी आंखों में इंसानियत की एक भी झलक नहीं थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अचानक उसने अपने नुकीले विकृत दांत सुहास की गर्दन में गड़ा दिए। सुहास दर्द से चीख पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रिया को धक्का दिया और वो पीछे हट गई। सुहास लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और अपनी गर्दन पकड़ी। खून उसकी उंगलियों के बीच से बह रहा था। उसने दर्द और हैरानी से देखा कि रिया ने उसकी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा अपने दांतों में दबा रखा था। रिया ने एक भयानक आवाज के साथ उस मांस के टुकड़े को चबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। सुहास दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी गर्दन से खून बहता जा रहा था और दर्द से उसका शरीर थरथरा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आंखें रिया पर टिक गई, जो अभी भी उसके खून से सना मांस चबा रही थी। रिया जिसे वो प्यार करता था,
अब एक ऐसा रूप धारण कर चुकी थी जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहा था। रिया प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसने अपनी खून से लथपथ उंगलियां चाटते हुए एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। कुछ देर बाद सुहास की ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। रिया फिर से दीवार के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने अपना सिर धीरे धीरे दीवार पर मारना शुरू कर दिया। हर बार सिर के टकराने से खून की एक मोटी धार बहने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। सुबह की पहली किरणों के साथ स्टेशन पर आने वाले कुछ लोगों ने उस भयानक दृश्य को देखा। रिया दीवार के पास गिरी पड़ी थी। उसका सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था और चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, ये आत्महत्या लगती है, इंस्पेक्टर ने कहा। जांच के दौरान पुलिस को पास ही सुहास का टूटा हुआ फोन और कुछ खून के निशान मिले। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। ये टनल, ये जगह कुछ सही नहीं लगती। इसे अभी के लिए बंद कर दो और जो हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार करो। इसके बाद टनल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी रात के अंधेरे में उस टनल से किसी के रोने और दीवार पर सिर पटकने की आवाजें आती हैं। जो भी उन आवाजों के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।